हेलो दोस्तों। मन का बोझ। तुम कब तक क्यों अकेली रहोगी? लोग उनसे जब जब यह सवाल कर लेते, वो मुस्कुरा कर कह देती हैं, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रह कर सबकी बातें सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभव आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसे इस चंचल गुड़िया को सजा कर दिया है। लेकिन क्या? सदली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है? मुस्कुराती हुई सदली ने खिसक कर बेंच पर उसके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, सदली ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? सदली ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसमें जानकी समझ कर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझसे अपना कहते तो हैं पर समझते नहीं। जानकी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए सदली की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजों से कहा। जानकी की बात सुनकर सदली की नज़र भी उनकी जानकी के चेहरे पर गड़ गई। भावुक नज़रों से वह उसी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझाने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उनका गला भर आया। कुछ हिचकते हुए स्वर में यह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस मैं आपका दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद तू अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। अब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया है था। 2-3 दिन तक गले के नीचे से एक और न उतरा था मेरे। और विक्रम ने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। सदली अचंभित होकर बस जानकी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही आंटी जी? ऐसा क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना? आंटी जी, आंटी जी प्लीज़ खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच बीच में टोकते हुए विस्तृत नज़रों से सदली ने पूछा। बेटी, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए थे तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसीलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। जानकी ने हौले से सदली का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती हो कि वह कितना शर्मीला है, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी बिम्मी के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसके चेहरे टमाटर की तरफ लाल सुर्ख हो जाया करता है। मैंने उसके मन को भाप लिया था, इसीलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुम इस विषय में बात करके हम तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और जानकी बोले जा रही थी, दूसरी ओर सदली की आंखों में भर भर के आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विक्रम से शादी करोगी? सदली का गला रुद्ध था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से है।
सदली के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम ग्रह क्या कर रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से ग्रहण बोझ उतार दो सदली। बेटा, जीवन और मृत्यु सब ऊपर वालों के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में बुला लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब किस्मत का खेल है बेटा। सदली वहीं बैठ गई और काफ़ी देर तक जमीन में अपना सर गड़ाए हुए रोती रही। जानकी चाहती थी सदली आज जी भर के रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बह जाए। इसीलिए उसने रोने दिया। रो लो बेटा, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाली बहू की आंखों में दोबारा गम हो। माँ, सिसकते हुए सदली जानकी से लिपट गई। शायद अब सदली के मन का बोझ हल्का हो गया था। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।